सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर IMT यूनिवर्सिटी, आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हूँ जो बीएड और एमएड इवन दैट असिस्टेंट प्रोफेसर के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो लेट स्टार्ट न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम है मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दी है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। सिद्धांत का क्या नाम बताया मैंने? मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग से पहले हम पियाजेट्स थ्योरीज पढ़ चुके हैं। पियाजे ने क्या कहा था? कौन सा सिद्धांत दिया था? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। पियाजेट्स थ्योरीज नेम इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे ने क्या बताया? बच्चे का विकास, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है। पर उन्होंने नैतिकता या मॉरलिटी की बात नहीं करी। उसी के नेगेटिव पॉइंट्स को आपके कोहलबर्ग ने उठाया और अपनी एक नई थ्योरी दी जिसका नाम इन्होंने रखा मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी कुछ हद तक जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से रिलेट करती है, मिलती जुलती है। जैसे कि जीन पियाजे ने कहा बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप होता है, वैसे ही कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में भी इसी बात को रिपीट किया कि बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप, इनबिल्ट नहीं होता है। बच्चे अपने जन्म के साथ मॉरलिटी जैसी चीज़ों को लेकर नहीं पैदा होते। उनमें ये मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग होता है। एक स्टेज से दूसरे स्टेज में आने पर ये मॉरलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। नैतिकता का विकास धीरे धीरे क्रमवत चलता है। इस सिद्धांत को दिया लॉरेंस कोहलबर्ग ने। जैसा इस पीपीटी में लिखा है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का करेक्शन है, संशोधित रूप है। कोहलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं होता है बल्कि समाज द्वारा होता है। समाज उसे नैतिकता की बातें सिखाता है। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे बच्चा अपने आयु में एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर आगे बढ़ता है, समाज उन्हें नैतिकता की भावना, नैतिक डेवलपमेंट सिखाता है। लॉरेंस कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट स्टेजेस। Kohlberg's moral development stages theory is one of the best theory that focuses on the step-by-step process of development of morality and moral reasoning in children. जैसे जैसे मैंने वही बात बताई, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप बच्चा अपनी एज को क्रॉस करता है वैसे वैसे उसका सीरियल के अकॉर्डिंग सीरीज़ के स्टेप बाय स्टेप उसका डेवलपमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो चिल्ड्रंस मॉरल डेवलपमेंट एग्जिस्ट इन 6 स्टेजेस। जो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत अर्थात मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो 6 स्टेजेस में है। लेट स्टार्ट। अब हम कोहलबर्ग के 6 स्टेजेस को पढ़ने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझते हैं। क्या टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है? क्या वर्ड लिखा हुआ है? नैतिक तर्कणा या मॉरल रीजनिंग। क्या है मॉरल रीजनिंग? मॉरलिटी क्या है? सबसे पहले तो मॉरलिटी पता होनी चाहिए। नैतिकता क्या है? समाज कुछ चीज़ों को सही और कुछ चीज़ों को गलत कहता है। समाज के अकॉर्डिंग, हमारे माता पिता के अकॉर्डिंग, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें एक किसी बच्चे के लिए सही हैं
वो मॉरलिटी के अनुसार वो सत्य हैं, और जो चीज़ें समाज कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, वो समाज के अकॉर्डिंग गलत तो है, लेकिन वो मॉरलिटी के अकॉर्डिंग भी सही नहीं है। आइए, नैतिकता से तात्पर्य सही और गलत में अंतर को स्पष्ट करना है। ये माँ इस चीज़ को करने से मना क्यों कर रही है? भाई को ये काम करने को कह रही है, मुझे मना कर रही है। तो सही और गलत के अंतर को समझना क्या है? आपकी मॉरल रीजनिंग। नैतिकता समाज का वह तत्व है जिसकी उपस्थिति में सभ्य समाज का निर्माण होता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉरल रीजनिंग कहते हैं। आपने कभी सुना होगा, घर में 2 बच्चे हैं, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटी अगर शाम के 8 बजे के बाद घर से अकेले जाने के लिए कहती है तो माँ मना कर देती है, नहीं बेटा आप अपने फादर को साथ में ले जाओ या बड़े भाई को लेके जाओ। और वहीं अगर उसका बड़ा भाई है और वो कोचिंग जाना चाहता है 7 बजे के बाद भी, तो वो उसे अलाउ कर देती है। समाज के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय लेना मॉरलिटी कहलाती है, और इसी को हम क्या कहेंगे? मॉरल रीजनिंग। ठीक है। पियाजे के तरीके से कोहलबर्ग ने भी पाया कि नैतिकता का विकास कुछ चरणों के आधार पर होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। उम्र में अलग अलग उम्र के बच्चों में अलग अलग प्रकार का, अलग अलग स्टैंडर्ड का मॉरलिटी या मॉरल डेवलपमेंट पाया जाता है। छोटे बच्चों में मॉरलिटी नाम की चीज़ें कम होती हैं, उन्हें मॉरल क्या है, नैतिकता क्या है, थोड़ी कम समझ में आती है। धीरे धीरे वो अपने एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनमें मॉरल डेवलपमेंट होता जाता है, और वो नैतिकता को अर्थात समाज द्वारा कही गई सत्य और असत्य, सही और गलत की अवधारणा को समझने का अवसर प्राप्त करते हैं, समझते हैं उसको। कोहलबर्ग ने इसमें 4 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को लिया है स्टार्टिंग में, और इसके आगे तक की 28 इयर्स तक के भी लोगों को लेकर इस पे अपना रिसर्च बेस्ड थ्योरी को सामने रखा है। अगली टर्मिनोलॉजी है मॉरल डायलेमा। मॉरल डायलेमा, नैतिक द्वंद्व या नैतिक दुविधा। क्या है ये वर्ड? समझना पड़ेगा। अगर मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी समझनी है तो हमें ये मॉरल डायलेमा समझना पड़ेगा। डायलेमा मीन्स असमंजस की स्थिति। क्या ये चीज़ सही है मेरे लिए या गलत है? सही और गलत की जो दुविधा होती है उसे डायलेमा कहते हैं, और जब इसका कनेक्शन हमारे मॉरलिटी से हो जाता है तो इसे मॉरल डायलेमा कहते हैं। सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं ले पाने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है या मॉरल डायलेमा कहलाती है। बच्चे में नैतिकता 4 साल की उम्र में से शुरू होती है, जिसका मुख्य आधार डर, भय, दंड और प्रभाव होता है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, स्टेज बाय स्टेज मॉरलिटी डेवलप होती है। नैतिकता का विकास स्टेज बाय स्टेज होता है। तो कोहलबर्ग ने 4 साल से नैतिकता के डेवलपमेंट की बात अपनी थ्योरी में दी है, जिसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इससे पहले जब हमने जीन पियाजे ही और भी थ्योरीज पढ़ाई, कभी हमने कहानी नहीं सुनाई, बट ये थ्योरी आपकी एक छोटी सी कहानी पर बेस्ड है। चलिए कहानी पर सुनते हैं। एक फैमिली थी
जिसमें हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। हस्बैंड का नाम हिंज था, जो अमेरिका घूमने गए हुए थे। क्या हुआ, एक रात हिंज की वाइफ को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। जब उसको एडमिट कराया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ये इलाज की लास्ट स्टेज में है। डॉक्टर ने क्या कहा, ये इलाज की लास्ट स्टेज में है, बीमारी ये भयानक बीमारी से ग्रसित है, आप ये दवाइयाँ ले आइए और इसका इलाज तभी संभव है कोशिश करने पर। हिंज ने क्या किया होगा? हिंज ने, आप बताओ। एक हस्बैंड और वाइफ में प्यार होता है ना, कुछ रिलेशन का होता है ना प्यार, तो उस हस्बैंड ने कोशिश करी और पैसे कलेक्ट करे आसपास से लोगों से और डॉक्टर के पास चला गया, क्योंकि वो नए शहर में था उस समय। डॉक्टर के पास जा कर के, फार्मासिस्ट के पास पहुंच करके उसने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिया और कहा दवाई दे दो। वो दवा बहुत ज़्यादा महंगी थी और जो फार्मासिस्ट था उस दवा के जो कॉस्ट थी, उसकी जो मूल्य थी, उसके वो 10 टाइम्स पैसे मांग रहा था हिंज से। भाई उसके पास नहीं थे, उसने कहा कि मैं बाद में दे जाऊंगा अरेंज करके। तो फार्मासिस्ट बोला नहीं, मुझे ये आप पैसे दो, उसके बाद ही मैं ये दवाई को आपको दूंगा, क्योंकि वो पैसा कमाना चाहता था। उसने बहुत मेहनत करके उस दवाई को ईजाद किया था, बनाया था। उसके पास पैसे नहीं थे उस हिंज के पास। उसने क्या किया, रात में ताला तोड़ करके मेडिकल स्टोर से वो दवाई ले गया। ये कहानी कौन सुना रहा है? कोहलबर्ग सुना रहे हैं अपने सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स को। उसके बाद दवाई ले जा करके डॉक्टर को दी, जिससे उसकी जान बच गई, उसकी वाइफ की जान बच गई। अब कोहलबर्ग ने कहानी सुनाई जैसे कि मैंने आपको सुनाई। उसके बाद कोहलबर्ग ने अपने उन स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछे, जो मैं भी आपसे पूछने वाली हूँ। क्या क्वेश्चंस थे? क्या हिंज को वो दवाइयाँ चुरा लेनी चाहिए थी? क्या हिंज ने वो बात सही करी? चोरी करना सही था? अब देखिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। 4 साल के बच्चे से पूछेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उसे अभी सही और गलत, समाज का क्या विश्वास है, समाज इसे क्या कहता है, उससे उसका ज्ञान नहीं है 4 साल के बच्चे को। तो स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चंस के आंसर्स अलग अलग होंगे। जैसे जैसे ये बड़े बड़े बच्चों को लेंगे, वैसे वैसे इनके आंसर्स को हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे छोटे से बच्चों से। और क्वेश्चंस क्या पूछे? क्या चोरी करना सही है या गलत? सही है कि गलत? छोटे बच्चे कह देंगे सही है, उसने अपनी वाइफ की जान बचाई। बड़े बच्चे ये भी कह सकते हैं नहीं, गलत है, क्योंकि ये समाज चोरी करने को गलत मानता है। समाज में कानून एक सुविधा दी गई है, कानून के दायरे में रह के काम किए गए काम को सही माना जाता है और कानून को तोड़ना गलत है। तो कुछ आंसर्स ऐसे भी आएंगे नहीं सही है, और कुछ लोग कहेंगे इसको गलत है। देखते हैं उसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं। क्या दवाई बनाने वालों को हक था कि वो दवाई के इतने पैसे मांगे? 10 टाइम्स मोर द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन, इट इज़ रॉन्ग और राइट? सही भी हो, कुछ लोग सही भी कहेंगे और कुछ लोग इसे गलत भी कहेंगे। ये क्या है? मॉरल डायलिमा। अभी हमने कहा था ना, अंतर्द्वंद की स्थिति है, पता नहीं है कि सही है या गलत है। मॉरल डायलिमा, अंतर्द्वंद की स्थिति। अच्छा, क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे दवाइयों की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके? मतलब एक कॉस्ट डिसाइड करी जा सके कि इस कॉस्ट पे ही हम इन मेडिसिन को सेल आउट करेंगे। ऐसा भी तो पॉसिबल है, कानून की ऐसी व्यवस्था हो जाए। कोहलबर्ग ने अपने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरीज़ को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 3 लेवल्स में डिवाइड किया है। 3 लेवल्स, और हर लेवल के 2-2 सेक्शंस हैं।
कितने लेवल्स में डिवाइड किया है 3 लेवल्स में, और हर लेवल के 2 स्टेजेस हैं। देखिएगा, स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। लेवल फर्स्ट जिसे कहा गया प्री कन्वेंशनल लेवल, पहला लेवल प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा लेवल कन्वेंशनल लेवल, थर्ड और लास्ट लेवल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब ये तीनों लेवल के भी 2 सेक्शन हैं जिसको हम स्टेजेस कहेंगे। पहले लेवल में 2 स्टेजेस हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ओबीडियंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन पहली स्टेज। दूसरी स्टेज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। वैसे ही कन्वेंशनल लेवल ये सेकंड लेवल है, इसके भी 2 भाग हैं, गुड बॉय एंड नाइस गर्ल वाली स्टेज। और फोर्थ स्टेज किसकी बात कर रहे हैं हम? लेवल नंबर 2 की। इसमें थर्ड और फोर्थ क्या है? मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है। फर्दर इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल राइट्स। और 6th स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। बहुत ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लेवल्स 3 डिसाइड कर रहे हैं और तीनों में हर लेवल को 2 स्टेजेस में डिवाइड कर चुके हैं, और स्टेजेस को हमने 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस में ही रखा है। लेवल कितने? 3, स्टेजेस टोटल 6। एक बार इसको और थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। पहली स्टेज कौन सी हमने बताई थी? प्री कन्वेंशनल लेवल। पहली लेवल कौन सी थी? प्री कन्वेंशनल लेवल। किस एज के ग्रुप के बच्चे आएंगे? 4 to 10 ईयर्स के। किस एज ग्रुप के बच्चे आएंगे इसमें? 4 to 10 ईयर्स के। दूसरा लेवल कौन सा है? कन्वेंशनल लेवल, और इसमें 10 to 13 ईयर्स के स्टूडेंट्स आएंगे। लास्ट स्टेज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और इसके जो बच्चे होंगे वो मोर देन 13 ईयर्स के होंगे, जिसको हम लेकर के आगे डिस्कस करेंगे। बाकी सब तो वही है जो हमने, ये क्या है? स्टेजेस हैं। 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस एंड 3 लेवल्स। पहला लेवल, पहले लेवल को हम क्या कहते हैं? प्री कन्वेंशनल लेवल, अर्थात पूर्व परंपरागत अवस्था। प्री कन्वेंशनल लेवल, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया, जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं वो उन्होंने क्या कहा? मॉरल डेवलपमेंट 4 साल की आयु से स्टार्ट होता है, 4 ईयर्स से। तो हमारा पहला लेवल भी 4 साल से ही स्टार्ट होगा। स्टेज का नाम क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल, पूर्व परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष की। अब 4 से 10 वर्ष की हमने आपको बताया था लेवल 3 है, और तीनों के 2 स्टेजेस हैं। उसी बात को लिखा है, 2 स्टेजेस हैं इसके भी, और आगे भी 2 लेवल्स के भी 2 ही स्टेजेस होंगे। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था 4 से 10 वर्ष तक चलती है। यह अवस्था में छात्रों का नैतिक विकास ना के बराबर होता है बच्चा, क्योंकि इसमें बहुत छोटा होता है। बच्चे धीरे धीरे डेवलपमेंट करते हैं, मॉरल डेवलपमेंट करते हैं धीरे धीरे, तो इसमें नैतिकता का विकास या मॉरलिटी नाम की चीज़ें थोड़ी कम पाई जाती हैं। अच्छा, इस आयु के बच्चे सही और गलत का निर्णय कैसे लेते हैं? हम बात कर रहे हैं 4 से 10 वर्ष की। इस आयु के बच्चे सही और गलत का निर्णय कैसे लेते हैं? माता पिता के अनुसार, अपने बड़े भाई के अनुसार, दादा दादी के अनुसार, जो भी उनसे बड़े हैं उनके अनुसार हम सही और गलत का निर्णय लेते हैं। छोटे बच्चे कैसे होते हैं? मेरी मम्मी ने ये करना नहीं सिखाया है, मेरी मम्मी कहती हैं कि ऐसा करना गलत है। मम्मी या पापा या दादा या दादी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय बच्चा लेता है। उनका अपना कुछ भी मॉरल नहीं होता है। यहाँ पे मॉरलिटी डेवलप हो रही है। बच्चा अभी कोहलबर्ग के स्टार्टिंग की स्टेज में है। कौन से स्टेज में है?
प्री कन्वेंशनल लेवल में। अच्छा, प्री कन्वेंशनल लेवल का नाम तो हमने पता कर लिया, 4 से 10 वर्ष का बच्चा होता है। इसके भी 2 स्टेजेस हैं, लेवल 1 और स्टेजेस 2, डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस। पहला स्टेज कौन सा है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, 4 से 10 साल का बच्चा ये जानता है कि मैंने अगर मम्मी पापा की बात या दादा दादी की नहीं बात मानी तो क्या होगा, हमें पनिशमेंट मिल जाएगा, पनिशमेंट हमें मिल जाएगा। हमें इसलिए उनकी बातों को ओबे करना है, उनकी आज्ञा को हमें वैसे ही मान लेना है जैसे उन्होंने कहा है। सुबह उठ करके सबसे पहले हमें ब्रश करना चाहिए, है ना, फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद अपने बड़ों को गुड मॉर्निंग या नमस्कार करना चाहिए। ये क्यों करता है बच्चा? क्योंकि माता पिता या बड़ों ने उसे ये भावनाएं सिखाई हैं, ये नैतिकता बड़ों से उनके पास आई हैं, इसलिए बच्चा इन भावनाओं को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है। किस ईयर के बच्चा? 4 से 10 साल की। और स्टेज प्री कन्वेंशनल स्टेज। इस प्रकार छात्र सही और गलत के मध्य के अंतर का चयन उनके प्रति दूसरे के व्यवहार के अनुसार करते हैं। अर्थात अगर वह गलत कार्य करते हैं तो उन्हें घर वाले से दंड मिलेगा, और अगर वह सही काम करते हैं तो उन्हें क्या मिलेगा? रिवॉर्ड्स, कुछ गिफ्ट्स, कुछ अच्छी चीज़ें। तो इस स्टेज में क्या है? और ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज। ओबीडियंस मतलब ओबे करना है, हमें उनकी बातों को मानना है, अदरवाइज़ क्या मिलेगा हमें? पनिशमेंट। ये पहली लेवल की पहली स्टेज है। फर्स्ट लेवल की सेकंड स्टेज का नाम क्या है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, या पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन स्टेज। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको ये बात क्लियर हो जाएगी ये इसमें कोहलबर्ग कहना क्या चाह रहे हैं। हम स्टेज कौन सी ले रहे हैं? 4 से 10 साल की आयु के बीच की पहला लेवल प्री कन्वेंशनल लेवल, और दूसरी स्टेज है ये। जानते हो, बच्चा स्कूल से घर आया 2 बजे, जनरली समर्स में जो स्कूल का टाइम होता है 7 to 1 होता है, 7 से 1 का होता है। 1 बजे बच्चा छूटता है स्कूल से, 2 बजे तक, 2 सवा 2 तक घर पहुंचता है। बच्चा बहुत थका होता है। बच्चा क्या करता है? जनरली बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपना बैग इधर, अपना टिफ़िन लंच बॉक्स इधर, अपने कपड़े इधर, सब फेंक फाक के और टीवी के सामने बिल्कुल बैठ जाते हैं। उस समय मम्मी क्या करती है? मम्मी कहती है पहले हाथ धुल लो, फिर उसके बाद अपना लंच करो, टीवी मत देखो। बच्चा क्या कहेगा? कोहलबर्ग की इस स्टेज में, टिट फॉर टैट की लेवल में बच्चा क्या कहेगा? बच्चा क्या कहेगा? बच्चा कहेगा मम्मी मैं अगर कपड़े अपने सही से अरेंज कर दूंगा और हैंड वॉश कर लूँगा तो आप मुझे शाम में पार्क घुमाने ले चलोगी? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अगर माता पिता उसके साथ अच्छा करते हैं तो वो रिवर्स में उसके साथ, बड़ों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा व्यवहार करता है। इस अवस्था में टिट फॉर टैट मतलब जैसे को तैसा। आप बच्चों के साथ जैसा करोगे बच्चा भी वैसा ही करेगा। टिट फॉर टैट। इस अवस्था में छात्र अपनी रुचि के अनुसार उसे पार्क में जाना था, वो रुचि क्या थी? पार्क। रुचि के अनुसार आज्ञा का पालन करते हैं तो वह कार्य अधिक करते हैं, जिससे उन्हें उस कार्य को करने से अधिक फल प्राप्त हो सके। मम्मी मैं जल्दी जल्दी होमवर्क कर लूँ, फिर आप मुझे एक स्टोरी बुक दिला दोगी? क्या बात है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आप मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं भी आपके साथ बहुत अच्छा करूँगी। इस एज ग्रुप में जनरली पेरेंट्स बच्चे को ऐसे मोटिवेट करते हैं, बेटा हाफ ईयरली का एग्ज़ाम आ रहा है, जल्दी से अच्छी सी मेहनत कर लो। जब आपके 90+ मार्क्स आएंगे ना तो मैं आपको नया बैग, नया टिफ़िन बॉक्स दिलाऊंगी। तो क्या है, बच्चे को लालच दे रहे हैं। टिट फॉर टैट, पता है कि बच्चों के साथ हम अच्छा करेंगे
तो बच्चा भी मेहनत करके रिवर्स में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा अपने एग्ज़ामिनेशन में। ये स्टेज क्लियर है? टिट फॉर टैट या जैसे को तैसे की स्टेज, या इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज जैसा कर रहा है वैसा ही हमें वापस मिल रहा है, इसलिए एक्सचेंज स्टेज है। पहली स्टेज हो गई, पहली लेवल हो गई, पहले लेवल के दोनों स्टेजेस हो गए। अब हमारी सेकंड लेवल आई, और सेकंड लेवल का नाम क्या है? पहली वाली लेवल का क्या नाम था? प्री कन्वेंशनल लेवल। अब इसका नाम क्या है? कन्वेंशनल लेवल या पारंपरिक अवस्था। जब हम 4 से 10 साल तक को हम पहली वाली स्टेज में ले चुके हैं, तो आगे की आयु को लेंगे ना, इसमें हम 10 से स्टार्ट करेंगे। 10 to 13 ईयर्स के बच्चे इस स्टेज में आएंगे। सिमिलर है, पहले ही बता चुके हैं हम। एक लेवल में 2 स्टेजेस, 2 चरण हैं इसके, 2 लेवल 2 स्टेजेस हैं। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के विकास का यह दूसरा चरण है, जो कि 10 से 13 वर्ष तक चलता है। इसके अंदर छात्र अधिक सामाजिक हो जाते हैं। सामाजिक का मतलब क्या है यहाँ पे? 4 साल से 10 साल का बच्चा, थोड़ा सा इंट्रैक्शन उसका समाज से कम होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज 10 से आगे बढ़ती है, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 ईयर्स का होता है, तो उसका सामाजिक दायरा क्या हो जाता है? ब्रॉड हो जाता है। और सामाजिक दायरा के साथ उसमें मॉरलिटी डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अर्थात वह ऐसे कार्य करता है जिसमें समाज उन्हें सम्मान प्राप्त कर पाए, समाज उसे सम्मान दे सके। इस आयु में छात्र दूसरे व्यक्तियों की नैतिकता के स्तर को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। वह दूसरे व्यक्तियों के मानकों के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करना, उचित निर्णय ले पाता है। इस अवस्था को कोहलबर्ग ने 2 भागों में विभाजित किया है। देखते हैं। इस स्टेज में बच्चा समाज से इंटरेक्शन ज़्यादा कर रहा है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे दोनों बच्चे, 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां घर में खूब लड़ती हैं, मस्त फाइट होती है। जब लेकिन एक दिन बगल में एक नेबर्स ने उन्हें बर्थडे पार्टी में बुलाया, और वहाँ जितने भी बच्चे आ रहे थे बहुत ही सभ्य और बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरों से बात कर रहे थे, अच्छे से बात करते करते डांस पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। तो हमारी दोनों बेटियां जो घर में अभी तक लड़ रही थी, वहाँ जा कर के उस समाज के लोगों को देख करके उनके जैसे व्यवहार करने लगी। क्यों? समाज ऐसी मान्यताओं को ज़्यादा प्रोत्साहित करता है जो समाज के लिए सही हो, सामाजिक नैतिकता के अनुसार सत्य हो। तो समाज के अनुसार सत्य है तो वो क्या है? नैतिकता के अनुसार भी सही है। इसी प्रकार से कोहलबर्ग ने इसके स्टेज को भी फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया है। देखिए, पहला दूसरा स्टेज किस लेवल में आ गया था? प्री कन्वेंशनल लेवल में। अब दूसरा लेवल कौन सा है? कन्वेंशनल लेवल। और इसका स्टेज पहला कौन सा होगा? 3rd स्टेज। इसमें क्या है? गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास। जब मेरी बेटियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ पे गेम में अच्छा गेम खेला, लोगों से अच्छे से बात किया, आंटी जी, मम्मी जी, चाची जी करके बात की दूसरों के सामने, तो उन्होंने क्या किया? अप्रिशिएट किया, है ना। जब वो मुझसे मिले, आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, समाज में उन्हें क्या मिला? सम्मान मिला। तो उससे क्या हुआ? एक गुडविल बन गई अच्छे लड़के की या अच्छी लड़की की। क्या है ये? एक ओरिएंटेशन है, गुड गर्ल एंड गुड बॉय की ओरिएंटेड, एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की की अभिविन्यास की स्टेज है। इसमें क्यों वो बच्चा अच्छा कर रहा है? क्योंकि उसे समाज अच्छा कहे, समाज से वो अच्छाई अपने लिए चाहता है। कोई भी बच्चा समाज में अपने को गंदा नहीं प्रूव करना चाहता है, दूसरों के सामने वो अच्छा दिखने का दिखावा करता है।
जिससे उसमें मॉरलिटी ऑटोमेटिक डेवलप होती जाती है, स्टेप बाय स्टेप। समाज से सीख रहा है, सामाजिक दायरे से में जितने लोग आते हैं उनसे इंटरेक्ट करके बच्चा मॉरलिटी या मॉरल डेवलपमेंट की बात सीखता है। सेकंड लेवल चल रहा है, सेकंड लेवल का ये फोर्थ स्टेज है। फोर्थ स्टेज क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स एंड रेगुलेशंस की स्टेज है। कानून व्यवस्था अभिविन्यास, इस स्टेज में क्या करेगा बच्चा? इस अवस्था में छात्र कानून, नियमों और नीतियों के प्रति सजग होता है। कानून, समाज ये कहता है कि हमेशा जब भी चलो तो अपने किस साइड चलो, राइट साइड चलो या लेफ्ट साइड चलो, डिसाइड है ना। लाल बत्ती पे हमें क्या करना है? रुकना है। येलो पे क्या करना है? रेडी होना है। ग्रीन पे क्या करना है? हमें उस चौराहे को क्रॉस कर लेना है। ये किसने कहा है? हमें, हमारे कानून ने कहा। तो ये कौन सी स्टेज है? कानून की स्टेज। इसमें बच्चा क्या है? कानून, समाज के नियमों को मानने की बात समझने लगता है। इस अवस्था में छात्र कानून, नियमों और नीतियों के प्रति सजग हो जाता है कि हाँ नहीं, कानून को हमें मानना है, कानून को नहीं मानेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। अभी तक माँ घर में पनिशमेंट दे रही थी, अब इस स्टेज में बच्चा बड़ा हो चुका है, अब पनिशमेंट नहीं मिलेगा, अब उसे कानून के तहत दंड मिलेगा। समस्त नियमों और नीतियों का पालन करने की ओर क्या होता है? वो तत्पर होता है, तैयार होता है, क्योंकि समाज ये कहता है, कुछ रूल्स और रेगुलेशन समाज द्वारा समाज के लोगों के लिए बनाए गए हैं, जिसको मानना सामाजिकता और नैतिकता कहलाती है। हम आ गए हैं थर्ड लेवल पे। पहला प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल सेकंड, एंड थर्ड लेवल और लास्ट लेवल क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल अर्थात उत्तर पारंपरिक अवस्था। पहले 4 से 10, फर्स्ट लेवल का बच्चा कितने ईयर्स का होगा? 4 to 10 ईयर्स का प्री कन्वेंशनल का, कन्वेंशनल लेवल का 10 to 13 ईयर्स का, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का बच्चा 13 से मोर देन 13 होगा, 13 साल के ऊपर का बच्चा इस स्टेज में आता है, जिसका नाम है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या उत्तर पारंपरिक अवस्था। 13 वर्ष का और मोर देन 13 ईयर्स, दो स्टेजेस में डिवाइड है ये भी लेवल। कोहलबर्ग के अनुसार यह अवस्था 13 से ऊपर के बालकों की अवस्था है। यह नैतिकता का विकास इस अवस्था में चरम सीमा पे होता है। लेवल ठीक है ना, लास्ट लेवल है, लेवल में बच्चा भी बड़ा है, तो इसमें नैतिकता, मॉरलिटी डेवलपमेंट ज़्यादा होगा या लगभग पूर्ण हो चुका होगा या फाइनल स्टेज पे होगा। इसको भी हमने कोहलबर्ग के अनुसार 2 भागों में डिवाइड किया है। फिफ्थ, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन लेवल। इस अवस्था में छात्र समाज की नीतियों को अपनाने लगता है, समाज के नियमों को अपनाने लगता है। अभी हम बात कर चुके हैं ना इस लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल किसे कहते हैं? समाज के नियमों, अवधारणाओं को मानने की अवस्था, समाज के नियमों को अपनाने की, समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व व्यवहार में उचित परिवर्तन कहता है। समाज कहता है ये बात सत्य है, ये बात सही है या ये बात गलत है, उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने आप को करेक्ट करता है कि नहीं नहीं हमें ये काम नहीं करना है, क्योंकि समाज हमें ये कहता है कि ये काम समाज के अनुसार समाज के लिए गलत है। तो बच्चा अपने आप में करेक्शन करता है, सामाजिक नैतिकता अपने अंदर लाता है, समाज की बुराइयों और गलतियों से दूर रहने के लिए प्रयत्न करता है। लास्ट लेवल की फर्स्ट स्टेज है। लास्ट लेवल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की सेकेंड स्टेज, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल मतलब कुछ रूल्स और रेगुलेशन सबके लिए होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, कुछ चीज़ें सबके लिए एक समान है। चोरी का अगर दंड एक व्यक्ति के लिए जो है दूसरे व्यक्ति के लिए भी वही है, जैसा करोगे वैसा आपको दंड मिलेगा।
यहाँ पे ना हाई लेवल की बात है और ना लो लेवल की बात है, यूनिवर्सल चीज़ें। ये लास्ट लेवल की लास्ट स्टेज है। इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ है, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति और परिस्थितियों में सदैव एक जैसे रहते हैं। तो ये हमारे 3 लेवल में 6 स्टेजेस थी जो कोहलबर्ग ने अपने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में बताई थी। थ्योरी समझ में आई? चलिए इस थ्योरी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने से पहले कोहलबर्ग ने अपनी जो इतनी अच्छी थ्योरी दी, जिसमें एक अच्छी सी स्टोरी भी सुनाई, उस थ्योरी में गलतियाँ क्या हो गई, उसकी क्रिटिसिज्म क्या है, आलोचनाएं क्या हैं, इसको भी लेते हैं। क्या जो चीज़ें हमारे भारत में एथिकल हैं, नैतिक हैं, क्या वो अमेरिका, जापान या अदर कंट्रीज़ में भी वो एथिकल हैं, नैतिक हैं? नहीं है ना। ये समाज के अकॉर्डिंग वैरी करता है। नैतिकता एक समाज में दूसरे समाज से डिफ़र है। जो चीज़ें हमारे यहाँ सही मानी जाती है, हो सकता है वो दूसरे समाज में उसे उतना सही ना माना जाए, है ना। तो पहली इसकी कमी क्या रह गई? यह सिद्धांत सभी संस्कृतियों पर लागू नहीं होता है। सारे नॉट एप्लीकेबल इन ऑल कल्चर, सारे कल्चर्स पे फॉलो अप नहीं होता है। सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? परिकल्पनात्मक परिस्थितियाँ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। इन्होंने एक स्टोरी ली, उस पे बेस्ड करके अपनी थ्योरी दे दी ना। तो क्या ये सिचुएशनली तो हुई ना, ये परिकल्पना बनाई गई। परिकल्पना क्या होती है? जो दिमाग से हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, उसके आधार पे एक हमने फिलॉसफी को सामने रख दिया। कुछ हद तक सही नहीं है, क्योंकि परिकल्पना तो कोई भी बना सकता है। क्या उसके अकॉर्डिंग नैतिकता भी बदलती जाएगी? नहीं ना। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। और थर्ड और लास्ट नेगेटिव पॉइंट क्या है? बायस्ड है, लिंग रूढ़िबद्धता पर पाई जाती है। भाई हिंस ने जो अपनी वाइफ के लिए किया, जरूरी नहीं है कि अगर उसका हस्बैंड बीमार होता तो वाइफ भी वही करती, है ना। बायस्ड है। इसमें जेंट्स को लेकर के ये थ्योरी रखी गई है। जेंट्स के मानसिक स्थिति, मानवता की बात को रख करके पूरी थ्योरी बना दी गई है। यहाँ पे कहीं भी फीमेल की सोच, उनकी नैतिकता पर जोर नहीं दिया गया, उसको विचार में नहीं रखा गया। तो ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गए सिद्धांत में शामिल नहीं है? अब आपको लेवल याद होने चाहिए। कौन कौन से लेवल थे? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, 3 लेवल थे ना। देखते हैं ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस लेवल में नहीं आता। पहला क्या है? प्री कन्वेंशनल, ठीक है, करेक्ट है। दूसरा कन्वेंशनल लेवल। नॉन कन्वेंशनल लेवल क्या कोहलबर्ग ने अपने थ्योरी में दिया है? भाई नॉन कन्वेंशनल लेवल नहीं दिया है। तो ये क्या हो गया क्वेश्चन आपका? नॉन कन्वेंशनल वाला गलत हो गया। और ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज तो उन्होंने दी है, तो गलत कौन सा हो गया आपका? कौन सा ये स्टेज नहीं दी है? नॉन कन्वेंशनल। कौन सी स्टेज नहीं दी है? नॉन कन्वेंशनल। चलिए मूव टू सेकंड क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय बच्चे में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होगा? 7 to 8 ईयर्स। पहले तो ये सोचो कि कौन से स्टेज में आएगा। 0 स्टेज क्या कोहलबर्ग ने कही है? नहीं कही है। स्टार्ट कहाँ से करी है? 4 to 10 ईयर्स में। तो पहली लेवल पे आएगा, प्री कन्वेंशनल लेवल में आएगा। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड और आज्ञा पालन। तो ये 7 से 8 साल का बच्चा किस में आएगा? प्री कन्वेंशनल लेवल में आएगा। प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेजेस पड़ी थी, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट वाली स्टेज। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? दंड और आज्ञा पालन। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिक
नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, आउटसोर्स के द्वारा मॉरलिटी डेवलपमेंट होती है। कोहलबर्ग ने तो अपने थ्योरी की स्टार्टिंग में कह दिया कि बच्चे जन्म के साथ नैतिकता के साथ नहीं आते हैं, उन्हें नैतिकता हमारा समाज सिखाता है। तो समाज जब सिखा रहा है तो फिर नैतिकता किस तरीके से होता है, क्या है क्वेश्चन देखिएगा। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों से आती है? तो सभी में आती है भाई, परंपरागत अवस्था में भी, मतलब प्री कन्वेंशनल लेवल में भी बच्चा मम्मी पापा से सीखता है, उसके बाद कन्वेंशनल लेवल से समाज से सीखता है, और फिर पोस्ट कन्वेंशनल से कानून के आधार पे नैतिकताएं सीखता है, मॉरल डेवलपमेंट सीखता है, मॉरलिटी सीखता है। तो इसके सब कौन सा आंसर सही हुआ? लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? हम बहुत देर से बात कर रहे हैं मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिकता विकास का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग की अवस्था में नैतिक विकास कितनी अवस्थाओं में होता है, कितनी स्टेजेस में होता है? अगर ये लेवल पूछता तो 3 लेवल्स बताते, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल, 3 स्टेज लेवल बताते। और ये पूछ रहा है स्टेज, तो हर लेवल 2-2 भाग में डिवाइड है, तो कुल कितनी स्टेजेस हो गई? 6 स्टेजेस हो गई ना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। तो ये थे कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।